बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अख्तर अली ऑफिशियल। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अख्तर। शुरू करते हैं अपने अजीम रब के नाम के साथ और खरबों दरूद नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाज़रीन, आपने देखा होगा पिछले दिनों में और स्टिल ऑन गोइंग एक वबा चल रही है जिसमें कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो पाकिस्तान में लोगों की आँखें ख़राब हो रही हैं, लाल हो रही हैं, सुर्ख़ हो रही हैं, उनसे पानी आ रहा है और ख़ारिश। मतलब ये एक ऐसा एक सिनेरियो बन चुका है, एक ऐसी एक मुतअद्दी वबा बन चुकी है, कंटेजियस डिज़ीज़ बन चुकी है जो एक बंदे से दूसरे को लगती जा रही है। और एक एक पूरा मतलब पिछले दिनों में रिपोर्ट हुआ था कि तकरीबन 1 लाख पेशेंट्स हो चुके हैं इस चीज़ के। ये है क्या? उसी पे आज का व्लॉग करने जा रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है ना वो क्या हो सकता है। तो देखिए सर, हमारी जो आँखें हैं ना, हमारा जो आई बॉल है और नीचे आईलिड्स हैं हमारे, इनको ना एक मेम्ब्रेन है, एक ट्रांसपेरेंट शफ़ाफ़ झिल्ली है जो कवर करती है। उसको मेडिसिन में मेडिकली कंजक्टिवा कहा जाता है। अब ये जो कंजक्टिवा है, अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना तो उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और आजकल जो ये सिचुएशन चल रही है ना, ये वही कंजक्टिवाइटिस है कि हमारी जो कंजक्टिवा है वो झिल्ली है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वो एक डिज़ीज़ बन के सामने आ रही है। अब ये क्यों होती है? इसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि ये आपके कोई वायरस है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, उनकी वजह से हो सकती है। आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है। आपके जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, उनकी वजह से हो सकती है। कोई फ़ॉरेन बॉडी बाहर की कोई चीज़ आँख में चली गई, उसकी वजह से हो सकती है। और बच्चों में अगर बात करें, न्यूबॉर्न्स बेबी में, तो जो टीयर डक्ट्स होती हैं ना, जो ड्रेन करती हैं टीयर्स को, अगर उनकी ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो बेसिकली 4 या 5 मेन जो है ना वो इसकी एटियोलॉजीज़ हैं, इसकी रीज़न्स हैं। आजकल जो चल रहा है ना, ये वायरल कंजक्टिवाइटिस चल रहा है, ठीक है? मतलब एक ऐसी मुतअद्दी वबा जो कि उसकी बेस पे, जो उसके पीछे टेक्निकली बात करें तो वायरस पड़े हुए हैं, उनकी वजह से है जो ये इन्फेक्शन हो रही है और ये एक से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो रही है। तो होता असल में क्या है, ये आँख जो है ये सुर्ख़ नज़र क्यों आती है? तो बेसिकली जो हमारा कंजक्टिवा, उसमें छोटी-छोटी ना माइनर ब्लड वेसल्स होती हैं जो सप्लाई कर रही होती हैं, और जब उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है या उनकी एलर्जी उनको मतलब इरिटेट करती है, तो वो स्वेल कर जाती हैं। स्वेल करती हैं तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और वो एक रेडिश या पिंक जो है ना वो एक टिंज देना शुरू कर देती हैं। इसीलिए हमारी जो आँख है ना, एक साइड पे हो सकती है या दोनों आँखें हो सकती हैं इफ़ेक्टेड, तो वो एक ना रेडिश या पिंक कलर देना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इस डिज़ीज़ को पिंक आई सिंड्रोम या पिंक आई डिज़ीज़ भी कहा जा रहा है। तो बेसिकली जो चल रहा है हमारे पास, वो वायरल कंजक्टिवाइटिस चल रहा है। अगर हम इसकी मतलब स्प्रेड की बात करते हैं तो देखें सर, मतलब इसका स्प्रेड प्योरली जो है ना 99% वो आपका हैंड टू आई कॉन्टैक्ट उसकी वजह से हो रहा है। कि आप किसी भी इन्फेक्टेड, जो वायरल इन्फेक्टेड सरफेस है, कोई कपड़े हैं किसी के, कोई टॉवल है किसी का, या किसी के टीयर्स हमारे हाथों पे लगते हैं, ठीक है? और जब उन हाथों का या कोई फीकल मैटर है वहाँ मतलब इन्फेक्टेड जो है ना, जहाँ पे ये मतलब सफाई वाली चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो इन्फेक्टेड हाथ जब हम अपनी आँखों को लगाते हैं ना, तो वहाँ से वो जो वायरस है ना वो हमारी आँखों में ट्रांसफ़र कर जाता है और वहाँ पे वो कंजक्टिवाइटिस क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो इसकी जो मतलब साइन एंड सिम्पटम्स हैं कि ये आप एक तो आँखें आपकी सुर्ख हो जाएँगी या गुलाबी हो जाएँगी, पिंक, डेफ़िनेटली वीमेन नो बेटर अबाउट दीज़ कलर्स। मैं रेड और पिंक पे रहना चाहता हूँ, ठीक है? तो या तो आपकी आँखें रेड हैं या पिंक जो है ना वो एक टिंज देना शुरू कर देंगी। वाटरी आइज़ होंगी आपकी, कि मतलब उनमें से पानी बह रहा होगा, या ये है कि बार-बार जो सिक्रीशंस हैं ना डिफरेंट, वो आना शुरू हो जाएँगी। उसके बाद एक क्रिफ्टी फीलिंग जो है ना वो आपकी दोनों आँखों में आपको मिल सकती है। इचिंग हो सकती है, इंटेंस इचिंग हो सकती है, अगर एलर्जिक कंपोनेंट भी साथ मिल गया है तो, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आप बार-बार जो है ना आपकी आँखों में मतलब एक ख़ारिश और एक इचीनेस की कैफ़ियत होगी। और फिर एक ऐसी मतलब फ़ीलिंग आ सकती है कि कोई बाहर की चीज़ ना मेरी आँखों में पड़ गई है और उसने ज़ख्म कर दिए हैं, ये भी एक फ़ीलिंग आ सकती है, ठीक है? उसके बाद जो है ना फ़ोटो सेंसिटिविटी ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, फ़ोटोफ़ोबिया हो जाता है कि जो रोशनी है ना वो मतलब ना बंदे को इरिटेट करना शुरू कर देती है, तंग करना शुरू कर देती है। तो दैट्स व्हाई लोग प्रेफ़र करते हैं कि वो ना स्याह चश्मा पहन के रखें ड्यूरिंग दीज़ सर्कमस्टेंसेस।
तो ये कैफ़ियत हो सकती है कि ये मतलब ये साइन एंड सिम्पटम्स हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आपको एलर्जिक या वायरल जो कंपोनेंट है ना वो हो चुका है कंजक्टिवाइटिस का। अब इसमें हमें करना क्या है? ये एक ब्रीफ सा डिस्कशन था कि ये क्या होता है, क्यों होता है और आँखें सुर्ख क्यों नज़र आती हैं। करना हमें ये है कि एक तो ये चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। मतलब इसका मतलब एक प्रॉपर जो है ना तो वो ट्रीटमेंट है, और जब हम मतलब उसको नहीं भी करेंगे तो 8-10 दिन, हफ़्ते में मतलब वो खुद ही जो है ना वो रिज़ॉल्व आउट हो जाएगा, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अनजुडिशियल यूज़ जो एंटीबायोटिक्स का है, मैं अक्सर अपने दोस्त जो मेरे मेडिकल रेप्स हैं उनका देख रहा था, कुछ डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन भी देख रहा था कि धड़ाधड़ एंटीबायोटिक्स लिखते जा रहे हैं। सर कोई यूज़ नहीं है एंटीबायोटिक्स का आपके मतलब उसमें, आपके वायरल कंजक्टिवाइटिस में। हाँ, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वायरल कंपोनेंट में जो कि आजकल चल रहा है 99% केसेज़ में, तो जो आँखों के एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स लिख के दिए जा रहे हैं या ओरल एंटीबायोटिक्स, तो सर उनका कोई यूज़ नहीं है। उल्टा उनका नुकसान होगा कि आप केस को ना रेजिस्टेंट कर बैठेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब ये आप वायरल कंपोनेंट में जब आप आँखों के कतरे एंटीबायोटिक्स के डालते जाएँगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको बैक्टीरियल जो कंपोनेंट है वो आएगा ना, तो वो रेजिस्टेंट हो चुका होगा और फिर वो ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और एक जो टाइम स्पैन है डिज़ीज़ का वो आपका लेंथी हो जाएगा, एक चीज़ हो गई। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए काइंडली एंटीबायोटिक्स का यूज़ मत करें। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी जो आँखें ना उनकी मतलब वो उनकी कवरिंग करें, गॉगल्स यूज़ कर लें, जो है ना ग्लासेस, चश्मे वो आप यूज़ करें, एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि बग़ैर ज़रूरत के जो अपने हाथ हैं ना उनका कॉन्टैक्ट आपकी आँखों के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बार-बार अपने हाथों से आँखों को नहीं करें। हाँ, आँखें इरिटेट कर रही हैं धोनी, तो पहले अच्छी तरह डिसइन्फेक्ट करें, अपने हाथों को धो लें सोप के साथ। उसके बाद जो है ना अपनी आँखें धोनी है, या किसी मतलब जो साफ़ आपका कपड़ा है, टॉवल है, कोई चीज़ भी है, उसको गीला करके गीले कपड़े से आप अपनी आँखें साफ़ करें, ठीक है? उसके बाद जो रेगुलरली है ना अपनी आँखों को एक मॉइस्चर इफ़ेक्ट देने के लिए जो आर्टिफ़िशियल टीयर्स बेशक यूज़ करना पड़ते हैं, तो वो आप मतलब कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना कि क्लोज़ जो कॉन्टैक्ट है ना लोगों से, उससे अवॉइड करें कि मतलब ये एक वायरल जो है ना डिज़ीज़ वो कंटेजियस इसलिए होती हैं कि जो वायरसेस होती हैं वो एक सरफेस से दूसरी पे एक तो ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाती हैं और काफ़ी अरसे तक वायबल होती हैं कि वो ज़िंदा रह सकती हैं और बाद में इश्यू क्रिएट कर देती हैं। तो क्लोज़ कॉन्टैक्ट जो है, आँखों को साफ़ करना, अपने हाथों को आँखों से कॉन्टैक्ट का दूर रखना, ये मतलब आप चीज़ें इनको आपने पॉसिबल करना है, ठीक है? उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ भी गई है, तो आपने करना है कि आपने जी एक तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, प्लस एलर्जी कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं एथिकली, इट्स नॉट अ गुड वे, लेकिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे ड्रॉप्स जो है ना वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वो आप जब मतलब ये कंडीशन होती है यूज़ कर सकते हैं, और बेटर कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद या डायरेक्टली मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो आपने करने के लिए ना यूज़ करने से पहले एक दफ़ा मतलब जो पूछ लेना है, लेकिन कुछ मतलब एक आपकी वो वेल बीइंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना? तो वो आप जो है ना वो ड्रॉप्स यूज़ करें कि आप अपनी आँखों की इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं, एलर्जी कम कर सकते हैं, जिसमें आपके एंटीहिस्टामिन्स के ड्रॉप्स हैं। हिस्टामिन बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं जो ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके ब्लड में रिलीज़ होते हैं, ट्रिगर करते हैं और वो मतलब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कर सकते हैं। एलर्जी को कंट्रोल करें, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें, प्लस जो आर्टिफ़िशियल टीयर्स यूज़ करें, जो हमारे यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। तो एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई यूज़ नहीं है, कोई जुडिशियल यूज़ नहीं है। एंटीबायोटिक्स को आप थोड़ा-सा जो है ना वो इग्नोर करें, साइड पे रखें, अभी जो ये वबा चल रही है। तो ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनकी आँखों का ध्यान, और जो ओवर क्राउडिंग एक सिचुएशन चल रही है ना, ये उसकी वजह से भी ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश करें कि मतलब जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट है या दूसरे लोगों की चीज़ें हैं ना, वो आप इस्तेमाल नहीं करें। तो ये एक थोड़ा-सा ओवरव्यू था, ब्रीफिंग थी जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा था कि वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या है, उसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं, उसकी प्रेज़ेंटेशन क्या है और ये स्प्रेड कैसे करती है एक बंदे से दूसरे बंदे में, और आपने अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है। तो ये एक छोटा-सा ओवरव्यू था, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ मेडिकेशन इसके जो आप ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, वो आप उसको देख सकते हैं और अपने डॉक्टर्स से आप मशवरा करने के बाद उनको यूज़ कीजिएगा, एंड यू कैन कंसल्ट विद मी, डोंट फील हेजिटेट टू कंसल्ट। अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करने के साथ काइंडली जो है ना ऑल वीडियोज़ का जो है ना वो बटन उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो पॉपअप्स हैं या नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।